बेटा छोटे होते हैं, कम समझते हैं। कई लोग बचपन में बहुत समझदार होते हैं, हम थोड़े कम समझदार थे तो हम जिद करते रहते थे कि पापा प्लीज बर्थडे मनाओ, आप तो बहुत ही बेकार हो पापा, आप तो ऐसे हो, आप तो अब समझ में आता है पापा को तो बुरा लगता होगा यार अगर हम ऐसे करते हैं। हम तो बोल देते थे पर पापा को तो बुरा लगता होगा ना यार। और पता है केक जो होता है वो महंगा आता था, पेस्ट्री जो होती थी अगर हम बहुत जिद करते हैं कि पापा प्लीज, तो थोड़े से बड़े हुए तो ऐसे कि हम भी केक काटेंगे, तो केक भी महंगा आता है। अब हम लोग 6 फैमिली मेंबर्स थे टोटल ना, मम्मी पापा हम 4 भाई बहन। तो हम क्या करते थे बेटा, ऐसे पेस्ट्री जो आती थी ना ये, तो 1 पीस 2 3 4 5 और 6 ऐसे 6 जो होते थे इसको कंबाइन करके पेस्ट्री बनाते थे। सही बता रही हूँ, पेस्ट्री से केक बनाते थे। इस करेंगे। आज बहुत सारे लोगों का बर्थडे है, मुझे ऐसा लग रहा है गाइज। देखिए जिसका भी बर्थडे है आज, ओवरऑल बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। और मेरा बर्थडे जब भी होता है ना तो हमेशा छुट्टी होती है। छुट्टी नहीं होती है मतलब मैं खुद ही छुट्टी कर लेती हूँ। मैं हमेशा छुट्टी इसलिए करती हूँ क्योंकि गाइस बर्थडे मनाना जरूरी है गाइस। मतलब अब वैसे तो बेटा बचपन वाला बर्थडे, देखो जब बचपन में बर्थडे मनाने का टाइम था तो बर्थडे मन नहीं पाता था, है ना। हाँ और क्या मन नहीं पाता था का मतलब तुम क्या समझ रहे हो, हमारे यहाँ पे बहुत बर्थडे मनते थे, नहीं भाई। अब हम बेटा दूसरों को देख देख के मम्मी देखो हमारे बर्थडे का मतलब होता है घर में अच्छा खाना बन जाएगा, घर में बहुत अच्छा खाना बन रहा है ना। अब अच्छे खाने में कुछ भी लगा लो, खीर बन रही है या पनीर मटर पनीर बन रहा है, कुछ ऐसा अच्छा खाना शायद बन जाएगा, है ना। हम दूसरों को देखते थे कि यार पापा यार उसके घर में तो बर्थडे पार्टी हो रही है, आप बर्थडे पार्टी क्यों नहीं रखते हो प्लीज, है ना। पता नहीं कितने बच्चों का बेटा ये वाली मैम कब है, इतना तो गाइस तुम्हें खुद पता करना चाहिए। किस बात के सपोले हो तुम, मैं ही सारी चीजें अपने बारे में सारा बता दूं, बता तो मैं सकती हूँ लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद पता कीजिए मेरा बर्थडे कब है। अब मेरी बात सुनो, पहले बर्थडे वाली कहानी सुनाऊंगी फिर मैं लेक्चर का रिवीजन कराऊंगी, सुन लो 2 मिनट पहले ध्यान से। तो मैं बहुत जिद करती थी पापा से, यार दूसरों के बर्थडे मनते हैं पापा, वो लोग तो पार्टी करते हैं, मेरे बर्थडे में हमारा बर्थडे क्यों नहीं मनता। और मुझे लगता है ऐसी बहुत सारे बच्चों की ऐसी कहानी होंगी, और हम तो 4 थे बेटा। अब पापा एक का बर्थडे मनाएंगे तो दूसरा भी कंप्लेन करेगा, उसका बर्थडे मनाएंगे तो तीसरा कंप्लेन करेगा, समझ रहे हो ना। तो जो एक के लिए किया जाता है वो सबके लिए करना पड़ेगा। और अब बड़े होते तो रियलाइज होता है कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं था। एक तो बेटा हम 4 हैं, एक ही में इतना खर्चा हो जाएगा तो 4 का तुम समझ पा रहे हो ना। लेकिन हम बेटा छोटे होते हैं, कम समझते हैं। कई लोग बचपन में बहुत समझदार होते हैं, हम थोड़े कम समझदार थे तो हम जिद करते रहते थे कि पापा प्लीज बर्थडे मनाओ, आप तो बहुत ही बेकार हो पापा, आप तो ऐसे हो, आप तो। अब समझ में आता है पापा को कितना बुरा लगता होगा यार अगर हम ऐसे करते हैं। हम तो बोल देते थे पर पापा को तो बुरा लगता होगा ना यार। और पता है केक जो होता है वो महंगा आता था, पेस्ट्री जो होती थी अगर हम बहुत जिद करते हैं कि पापा प्लीज, तो थोड़े से बड़े हुए तो ऐसे कि हम भी केक काटेंगे, तो केक भी महंगा आता है। अब हम लोग 6 फैमिली मेंबर्स थे टोटल ना, मम्मी पापा हम 4 भाई बहन। तो हम क्या करते थे बेटा, ऐसी पेस्ट्री जो आती थी ना ये, तो 1 पीस 2 3 4 5 और 6 ऐसे 6 जो होते थे इसको कंबाइन करके पेस्ट्री बनाते थे। सही बता रही हूँ, पेस्ट्री से केक बनाते थे। पापा कहते थे एक ही तो बात है, एक ही तो बात है, जो पेस्ट्री है वही केक है, बस वो कटा हुआ है। लॉजिक गाइस लॉजिक। तो हमारे पापा कहते थे सेम ही तो है ना। तो पेस्ट्री को जोड़ लो तो केक बन जाता है ना। तो यही करते थे हम कि ऐसे करके बर्थडे मनाते थे। खैर बेटा लेकिन बचपन में जो बर्थडे होते थे ना, भले ही बेटा ऐसे, लेकिन स्कूल में जब अब मैंने इतनी बेटा बहुत सारी कहानियां हैं, इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारी कहानी सुनानी पड़ेगी, फिर मैं थक जाऊंगी। शुरू में ही मैं तुम्हें इतनी सारी कहानी बता दूंगी, मैं थक जाऊंगी, मैं नहीं बता सकती। अभी बहुत सारी कहानियां हैं स्कूल से रिलेटेड कि स्कूल में कितना मजा आता था। स्कूल में तुम लोग ऐसे डिमांड करते थे पापा मेरे को टॉफी बांटनी है, फिर मैं देखती मेलेडी करके एक टॉफी आई थी। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो मेलेडी करके टॉफी आई थी। तो मेलेडी 1 रुपए की एक आती थी, और ऐसी भी कुछ टॉफियां थी जो 1 रुपए की 2 आती थी। पता नहीं 1 रुपए की 4 कब आती थी, आई डोंट रिमेंबर, बट 1 रुपए की 2 तो आती थी कुछ टॉफियां। और मेलेडी जो थी वो 1 रुपए की एक आती थी। तो जब हम थोड़ा सा मतलब बड़े हो रहे थे तो हम दूसरों को देखते थे वो मेलेडी लेके आ रहे ना, उसके अंदर ऐसी चॉकलेट टाइप का कुछ फीलिंग होती थी, तो हम जिद करते थे मेलेडी देनी है मेरे को, मेलेडी टॉफी देनी है। मतलब बदतमीजी की भी बेटा हद होती है हम लोगों की, है ना। और क्या बोलते हैं बर्तन, फिर बेटा तुम लोग बर्तन सिलेक्ट करते थे, एक बात बताओ, हाँ तुम सिलेक्ट करते थे कि मेरे को ना, मैं मतलब उस प्लास्टिक में नहीं लेके जाऊंगी पापा, मेरे को अच्छा एक डब्बा चाहिए। अब मम्मियां हमारी स्टील का डब्बा पकड़ा रही है, स्टील के डब्बे में लेके जाओ। हम तो बेटा एस्थेटिक्स, हमें लगता है बड़े एस्थेटिक्स है, प्लास्टिक का अच्छा डब्बा हमें चाहिए। हम कहते मम्मी अच्छा डब्बा दो यार। डब्बा चुना जाता था कि किस डब्बे में हम बेटा टॉफियां बांटेंगे। और जब हम बहुत छोटे थे, मतलब बहुत का मतलब क्या, 3 सेकंड थर्ड फोर्थ में थे, हाँ इक्लेयर्स लंदन डायरी, हाँ। और ऐसा तुम लोग करते थे क्या कि तुम्हारे कुछ खास दोस्त होते थे, तो थोड़े बहुत भी पैसे जो तुमने जमा किए होंगे ना, अपने खास दोस्त के लिए तुम चॉकलेट लेते थे। मतलब जब थोड़े से बड़े हुए तो मैं तो ऐसा करती थी। छोटे में क्या होता था, जो तुम्हारी खास दोस्त होती थी उसको तुम्हें बेटा कुछ देने की जरूरत, तुम्हारे साथ लगी पड़ी है, चिपकी हुई है ना। मैं जाऊंगी आज तो मेरी बेस्टी का बर्थडे है, तो हर जगह वो चिपकी पड़ी है। चिपकी क्यों पड़ी है, क्योंकि उसको शायद 2 एक्स्ट्रा टॉफी मिलेगी। तो एक बंदा तुम्हारे साथ इसलिए चिपका हुआ है क्योंकि उससे शायद 2 एक्स्ट्रा टॉफी मिल जाएगी। हम भी ऐसा करते थे भाई, जिसका बर्थडे अगर वो अपना दोस्त है तो बड़ा खुशी होती थी कि भैया आज तो 2 टॉफी एक्स्ट्रा मिलेगी, है ना। यस। तो
ऐसा तो कुछ बचपन में बर्थडे का सीन रहता था, पर सही बताऊं बेटा, एक सच बात बताऊं, आई डोंट नो बट फॉर अ फ्यू इयर्स तो देखो रिसेंटली तो मैंने अपने, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, करती हूँ तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें शेयर। तो रिसेंटली मुझे ऐसा मतलब एहसास हुआ था कि सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, बट टू ऑल्सो, एंड दैट्स वाई ना आई बीच बीच में ना वर्क लाइफ बैलेंस आई वांट टू क्रिएट, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट कि नहीं कुछ समय तो अपने लिए भी निकालना चाहिए। तो रिसेंटली मैंने ऐसे फिर सोचा कि नहीं मैं बर्थडे के टाइम पे ना थोड़ा ब्रेक लिया करूंगी, सो दैट आई कैन ऑल्सो गिव टाइम टू माई सेल्फ, है ना। तो ऐसा मैंने रियलाइज किया, क्योंकि उससे पहले तो मैं बर्थडे ही मनाना छोड़ दिया, मतलब छोड़ ही दिया बेटा कंप्लीटली, है ना। और फैमिली दूर रहती है, और आप समझ सकते हैं मेरे तो किसी भी फेस्टिवल में आई एम टेलिंग यू, ना कोई होली, ना कोई दिवाली, ना कोई दुर्गा पूजा, ना मेरे बर्थडे, मतलब कोई फेस्टिवल है ही नहीं जो मैं शायद अपने पेरेंट्स के साथ में सेलिब्रेट कर पाती होंगी, एंड आई रियली मिस इट यार। मैं मतलब, और मैं तो आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में पली बड़ी हूँ, तो कैंटोनमेंट एरिया में तो बहुत ज्यादा बेटा फेस्टिवल्स होते थे ना, बहुत ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है कैंटोनमेंट एरियाज में, क्योंकि सारी फैमिलीज क्वार्टर्स में एक साथ में रहती होती थी, तो उन वो बात ही अलग थी। और मैं तुम्हें कहती हूँ ना बेटा, इन मोमेंट्स को ना, जिस 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 वक्त को तुम जी रहे हो अभी, जो टाइम तुम जी रहे हो ना, तुम विश्वास मानो ये समय सच में वापस नहीं आता है बेटा। मैं समझती हूँ पढ़ाई है, होता है, तुम्हारी भी कुछ गोल्स है जो तुम्हें अचीव करने, बट ट्रस्ट मी गाइज, दिस टाइम इज नॉट गोइंग टू कम बैक, है ना। ये एक बहुत 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 खास समय है जो तुम अपने लाइफ का मतलब जी रहे हो, है ना।